नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आह्लादित और प्रसन्नचित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में। आज हम जानेंगे कि हम कौन से अनुच्छेद के माध्यम में संविधान में संशोधन कर सकते हैं और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था हमारे आर्टिकल नंबर 368 में इसका प्रावधान किया गया है, 368 में इसका प्रावधान किया गया है और पार्ट 20 अर्थात भाग 20 में इसका प्रावधान है। और ये प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो उसी कड़ी में आज हम जानेंगे अब तक के जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेंगे या सुन लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन संविधान संशोधन अब तक के संविधान संशोधन हुए हैं उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए आइए बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में। प्रथम संविधान संशोधन के बारे में। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया है। कब किया गया? 1951 में किया गया है और इसके माध्यम से अनुसूची 9 जोड़ा गया। अनुसूची 9 जोड़ा गया, जो कि अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है ना। आइए 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया या राज्य पुनर्गठन आयोग जोड़ा गया, जो कि किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं फिर 13वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1962 में किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया, जिससे नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना। आइए 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ है। इसमें क्या मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वां भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जो कि सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है ना। अब उसके बाद हम महत्वपूर्ण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है एग्जाम में, वो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा देते हैं और प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है इसी के माध्यम से। प्रस्तावना में जैसा कि आप जानते हैं 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ठीक है ना। और फिर आप इसी के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में 51 का में जोड़े गए, जो कि भाग 4 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है ना। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या है? ये संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार को से हटा करके इसको विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, जो कि ये मूल अधिकार हुआ करता था, इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में 31 में था। अब इसको किस में जोड़ दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में कर दिया गया है? 300 का में जोड़ दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अब इसको क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार। अब 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें जो आर्टिकल 326 है उसमें संशोधित किया गया और उनमें जो मत देने की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक।
अब 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में संशोधित किया गया, इसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, जो कि 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो कि जिसका संबंध है पंचायती राज से, और जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है ना। अब 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ, जिसमें मंत्रिपरिषद की समय सीमा तय की गई। लोकसभा की कुल संख्या का 15% क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी। लोकसभा की कुल संख्या का 15% क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, आइए हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 1992 में हुआ। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई, जो कि नगर या लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसका संबंध शिक्षा से है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया। इसमें विशेष प्रावधान किया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, और ये इसी के माध्यम से 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है, जिससे कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें अनुच्छेद जो है 338 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा है। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है ना। और 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2007 में हुआ, जो कि किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। और 99वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। कब हुआ? 2011 में हुआ। आप ध्यान रखिएगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया गया? असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। और 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में। भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण से संबंधित है, जिसे हम भारत बांग्लादेश कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ। ठीक, ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए लागू कब से हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2018 में हुआ। इसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। इसका संबंध किससे है? आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या 10% आरक्षण या जिसको हम EWS के नाम से जानते हैं, है ना। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि SC ST की जो सीटों का आरक्षण था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन का कोटा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आइए इसको हम एक बार रिकॉल करते हैं और जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहला क्या हुआ कि आप ध्यान रखिएगा, इसमें संविधान संशोधन हम आर्टिकल 368 के माध्यम से करते हैं, और भाग 20 में इसका वर्णन है, और प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है या संसद करती है। ठीक है ना। अब प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। उसमें क्या हुआ? अनुसूची 9 का निर्माण, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। ठीक, जिसमें क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जो कि किसकी अध्यक्षता में किया गया? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया। मूल संविधान में कितने राज्य थे? 14, और कितने यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश थे? 6।
13वां संविधान संशोधन क्या है, ये इसको जोड़ा गया 1962 में, जिसमें नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 21वां संविधान संशोधन क्या है, 1967। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक, मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 15वां भाषा कौन सा है, सिंधी। 42वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये इसमें संशोधन 1976 में किया गया। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। और प्रस्तावना में संशोधन इसमें किया गया कि इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए, जिसको हम पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक। और मूल कर्तव्य में भाग 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य इसी में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ठीक। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो कि संपत्ति के अधिकार, जो कि ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया। इसका प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब किस में है, संपत्ति का अधिकार ये 300 का में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि दल बदल के विरोध अधिनियम कानून से संबंधित है, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक, इसमें संशोधित किया गया, किसमें 326 में संशोधन करके जो मत की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। किसमें किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया, ठीक। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ, 3 नई भाषा जोड़ी गई, एक है नेपाली, एक है मणिपुरी, एक है कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि उसमें कितने विषय हैं वर्तमान में, तो आप ध्यान रखिएगा 29 विषय हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003, जिसमें मंत्रिपरिषद की समय सीमा तय की गई। क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की समय सीमा तय की गई। लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद होगा। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन क्या है, 1992। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई, जो कि नगर या लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसका संबंध किससे है पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है, शिक्षा से है। किससे है, शिक्षा से है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में इसे जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसमें अनिवार्य किया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य किया गया। इसी को मूल कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य, इसी में मूल कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य इसी के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा 92 संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, एक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। 97 संविधान संशोधन कब हुआ, 2007 में हुआ। ये किससे संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। 99 संविधान संशोधन कब हुआ, 2011 में हुआ, ठीक। इसमें क्या किया गया कि सर्वोच्च, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया, ठीक है ना, इसके कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन क्या है, 2015 में संशोधित किया गया। ये भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि स्थानांतरण से है, जिसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो कि 2016 में संशोधित किया गया और जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 2016 में किया गया। ये जीएसटी से संबंधित है। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए कि जीएसटी कैसा कर है, तो आप ध्यान रखिएगा जीएसटी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स है या अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। इसको लागू कब से किया गया, 1 जुलाई 2017 से। 102वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, कब किया गया, 2018 में किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 10% आरक्षण या ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ठीक। 104वां संविधान संशोधन
जो कि कब किया गया, 2019 में किया गया। इसमें एससी और एसटी की सीट का आरक्षण और 10 अवधि के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का कोटा जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कौन कौन सा संविधान संशोधन आप ये ध्यान रखेंगे। पहला तो आप ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे कि इसे लघु संविधान कहते हैं और इसमें प्रस्तावना में इसी के माध्यम से संशोधन किया गया था और 3 शब्द नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसी के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि संविधान के भाग 4 का में या अनुच्छेद 51 का में हमें मिलता है, ठीक है ना। और आप ध्यान रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1978 में हुआ, ठीक है ना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया। ये 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसका संबंध किससे था, अनुच्छेद 31 से था। अब कहाँ इसको जोड़ा गया, तो 300 का में जोड़ा गया, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, 100वां संविधान संशोधन, 101वां और 102वां और 103वां 104वां, क्योंकि ये अभी हाल ही में जल्दी ही किए गए हैं, तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आप यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी संविधान अब तक के संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।